प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक के 8 चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान और ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। बच्चों, जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। युग युग से हम रहे उपासक, गैंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। बच्चों, उपासक होता है भक्ति करने वाला, ठीक है, और घुंघरू होते हैं पीतल से बने हुए खोखले मोती, जिनकी आपस में टकराने से आवाज होती है, और महके का अर्थ होता है खुशबू से भरे। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने भारत की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम तो वर्षों से कुदाल और फावड़े के पुजारी रहे हैं। हम हल्की नोक से धरती पर खुशी के गीत लिखते हैं। जब खेतों में बैलों के गले में बंधे घुंघरू की आवाज होती है, चाहे तेज धूप हो या बादल की छांव हो, किसान का पसीना बहकर उस मिट्टी में मिल जाता है। वो पसीना परिश्रम का, मेहनत का है। उस पसीने से मिट्टी महक उठती है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती हैं। श्याम का अर्थ होता है बच्चों काला, घटा का अर्थ होता है बादल, कोकिल कंठी होता है कोयल जैसी मधुर कंठी, यानी गले वाली जो मीठा बोलती है। इसमें इस कवि कहता है कि हमारे भारत के आसमान में शाम की लालिमा के साथ साथ इंद्रधनुष के दर्शन भी होते हैं। उसे देखकर हम हल्की नोक से धरती पर खुशी के गीत लिखते हैं। जब सावन के महीने में आसमान में उठने वाली बादलों की काली घटाओं को देखकर कोयल मोर पपीहा गाने लगते हैं, वहीं कोयल जैसी मधुर आवाज वाली घर की बहुओं के गीत भी सुनाई देते हैं। वन बागों में झूले बनते, जब पेड़ों की डाली से हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनरधानी खेतों में लहराती है। चुनर का अर्थ होता है बच्चों ओढ़नी। कवि कहता है कि जब बागों में पेड़ों की डालियों पर झूले डाले जाते हैं, महिलाएं झूलती हुई सावन के गीत गाती हैं, तब हम हल्की नोक से इस धरती पर खुशी के गीत लिखते हैं। जब पहाड़ों के ऊपर से उछलती हुई नदी मैदानों में आकर बहने लगती है, तब उस पानी से धरती हरी भरी हो जाती है, खेत लहलहाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने हरे रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते नए तरानों में। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जब खेतों में खड़ी गेहूं की फसल सुनहरी हो जाती है, उनकी बालियों में मोती जैसे दाने दिखाई देने लगते हैं, तब हम खुशी से झूम उठते हैं और हल्की नोक से खुशी के गीत इस धरती पर लिख देते हैं। जब किसान अपनी उपज को देखता है, उस उपज को देखकर किसान
उत्साह से भर उठता है, तब गांव की बैठकों पर सभी युवा झांझ मंजीरे बजाकर खुशी के गीत गाने लगते हैं। झांझ मंजीरे होते हैं बच्चों वाद्य यंत्र है, और चौपाल होती है बैठक। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि हमारा भारत त्योहारों उत्सवों का देश है। यहाँ पर गांव गांव, गली गली और घर घर में होली और दीपावली जैसे उत्सव प्रेम से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम हल्की नोक से धरती पर खुशी के गीत लिखते हैं। बच्चों आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करिएगा ही, साथ में अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिएगा उन्हें बताकर, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।